बार का हमारा चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे आप चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो भी कह देते हैं, जिसके अंदर कुछ पार्टनर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में आपस में चेंज होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जी, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर पार्टनर जो होते हैं, जो भी उनके अंदर चेंज होने वाले होते हैं, वो इन चेंजों को कर लेते हैं अपनी बिना पार्टनरशिप छोड़, यानी उनकी पार्टनरशिप एज इट इज कायम रहती है, और जो भी चेंजेस वो करना चाहते हैं वो अपने चेंजेस को डेवलप कर लेते हैं, और इसी के बेस के ऊपर ही उनके जो चेंजेस हुए होते हैं नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। अब ये चेंजेस किस कंडीशन में होते हैं, किस तरह से होते हैं और क्यों होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले जो है कहता चेंजिंग इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्ट पार्टनर्स। जो आपस में पार्टनर्स हैं जो उस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने रेशियो को बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, पहले बराबर का प्रॉफिट बांटते थे, कोई कंडीशन आ गई, कोई परेशानी आ गई, अब उन्होंने अपना रेशियो बदल दिया। पहली कंडीशन ये हो सकती है। देन सेकंड कंडीशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आ जाता है। जब नया पार्टनर्स बिजनेस में आएगा तो उनके पुराने रेशियो में नए रेशियो में चेंजेस आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है किस वजह से होते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाते हैं। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स रिटायरमेंट हो जाता है। आप पहली कंडीशन में 2 पार्टनर्स हैं, आपस में दोनों का बिजनेस चल रहा है, अपना रेशियो बदल लेते हैं। सेकंड कंडीशन, 2 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर्स आपस में आ जाता है, तब पार्टनर्स हो जाते हैं 3, रेशियो चेंज हो जाते हैं। कंडीशन थर्ड, रिटायरमेंट। पार्टनर्स एक्स है, वाई है और जेड है, अचानक से कोई एक पार्टनर जो है वो चाहता है फर्म को छोड़कर जाना। हो सकता है किसी वजह से वो नया बिजनेस कर ले, या कोई और कंडीशन हो, या कोई परेशानी आ जाए। तो इस कंडीशन में जो पार्टनर्स रहेंगे उनके रेशियो बदल जाते हैं। जब रेशियो बदलते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। देन हमारे पास कंडीशन नेक्स्ट आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। आपके पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, अचानक से किसी वजह से किसी एक पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ। अब एक पार्टनर्स की डेथ हो गई और बाकी के पार्टनर्स कितने रह गए, 2। जब 2 पार्टनर्स आ जाएंगे तो उन दोनों के रेशियो में चेंजेस आ जाएंगे, दोनों के रेशियो बढ़ जाएंगे। किसी वजह से कोई भी और वजह हो सकती है कि इनके रेशियो बढ़ जाए, इस कंडीशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट में सेकंड लास्ट है फर्म। जब 2 या 2 से ज्यादा फर्में आपस में जुड़ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा वी आई, आप देखते हैं वी आई आता है, वी आई में क्या है, 2 फर्में हैं। कौन कौन सी 2 फर्में हैं, आइडिया, आपने देखा आइडिया, और कौन सा था, वोडाफोन। इन दोनों फर्मों ने आपस में क्या करा, एग्रीमेंट कर लिया और दोनों फर्में एक हो गई। इस तरह से वो एक फर्म कहलाई वी आई के नाम से। तो इस कंडीशन के अंदर हमारी ये कहा था, इसमें क्या होता है, इनके रेशियो बदल जाते हैं, अपने रेशियो चेंज कर लेते हैं। अब रेशियो किस तरह से बदलते हैं, क्या रेशियो होते हैं, बोर्ड में इसके ऊपर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है।